विद्यार्थियों, आज हम पुरस्कार कहानी के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर करेंगे। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? पुरस्कार कहानी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। पुरस्कार कहानी किस कहानी वर्ग की रचना है? पुरस्कार कहानी ऐतिहासिक कहानी वर्ग की रचना है। पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका है। मधुलिका किस देश की निवासी है? मधुलिका कौशल देश की निवासी है। पुरस्कार कहानी में कृषक महोत्सव के लिए किसके खेत चुने जाते हैं? पुरस्कार कहानी में कृषक महोत्सव के लिए मधुलिका के खेत चुने जाते हैं। कृषक महोत्सव के अवसर पर किस देवता की पूजा की जाती है? कृषक महोत्सव के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा की जाती है। कृषक महोत्सव में राजा को क्या बनना पड़ता है? कृषक महोत्सव में राजा को एक साधारण किसान बनना पड़ता है। मधुलिका किससे प्रेम करती थी? मधुलिका अरुण नामक राजकुमार से प्रेम करती थी। अरुण नामक राजकुमार किस देश का रहने वाला था? अरुण नामक राजकुमार मगध देश का रहने वाला था। उत्सव की समाप्ति पर राजा ने मधुलिका को पुरस्कार के रूप में क्या दिया? उत्सव की समाप्ति पर राजा ने मधुलिका को पुरस्कार के रूप में सोने की मुद्राओं से भरा थाल दिया। मधुलिका ने सोने की मुद्राओं का क्या किया? मधुलिका ने सभी सोने की मुद्राएं राजा के ऊपर निछावर करके दान कर दी। मधुलिका ने ऐसा क्यों किया? मधुलिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने पूर्वजों की जमीन को बेचना नहीं चाहती थी। मधुलिका के इस कार्य के द्वारा कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? मधुलिका द्वारा अपनी भूमि न बेचकर यह संदेश दिया गया है कि हमें अपनी मातृभूमि भारत की रक्षा ऐसे करनी चाहिए। रूपों के लालच में देश के प्रति गद्दारी नहीं करनी चाहिए। मधुलिका के पिता का क्या नाम था? मधुलिका के पिता का नाम सिंहमित्र था। सिंहमित्र कौन था? सिंहमित्र कौशल देश की सेना का वीर योद्धा था। सिंहमित्र की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? सिंहमित्र की मृत्यु वाराणसी के युद्ध में हुई थी। सिंहमित्र ने कौशल देश को किस देश के विरुद्ध विजय दिलवाई थी? सिंहमित्र ने कौशल देश को मगध देश के विरुद्ध युद्ध में विजय दिलवाई थी। मधुलिका उत्सव के पश्चात कहाँ जाकर बैठी थी? मधुलिका उत्सव के पश्चात अपने खेत की सीमा पर खड़े मधुक वृक्ष के नीचे जाकर बैठी थी। मधुलिका को रात को कौन मिलने आया था? मधुलिका को रात को मगध का राजकुमार अरुण मिलने आया था। मधुलिका अरुण से सहायता क्यों नहीं लेना चाहती थी? मधुलिका एक स्वाभिमानी युवती थी, इसलिए वह किसी से सहायता प्राप्त नहीं करना चाहती थी। मधुलिका के खेत जब राजा ने ले लिए तो वह अपनी आजीविका कैसे चलाती थी? मधुलिका के खेत जब राजा ने ले लिए तो वह अपनी आजीविका लोगों के खेतों में मजदूरी करके चलाती थी। राजकुमार अरुण मगध देश से विद्रोही होकर निर्वासित कर दिए जाने पर क्या करना चाहता था? राजकुमार अरुण मगध देश से विद्रोही होकर निर्वासित कर दिए जाने पर अपने लिए नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। अरुण ने किस देश पर आक्रमण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की? अरुण ने कौशल देश पर आक्रमण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। मधुलिका ने अरुण के कहने पर कौशल नरेश से क्या मांगा था? मधुलिका ने अरुण के कहने पर कौशल नरेश से अपनी कृषि की भूमि के बराबर जंगली भूमि मांगी थी। कौशल राज्य की राजधानी का क्या नाम था? कौशल राज्य की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। राजकुमार अरुण ने मधुलिका के साथ मिलकर क्या योजना बनाई थी? राजकुमार अरुण ने मधुलिका के साथ मिलकर कौशल राज्य पर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य जमाने की योजना बनाई थी। मधुलिका ने कौशल राज्य के सेनापति से क्या कहा था और क्यों? मधुलिका ने सेनापति से अपनी हत्या करने के लिए कहा था क्योंकि वह अरुण के साथ मिलकर कौशल राज्य के प्रति गद्दारी करने जा रही थी। मधुलिका ने अपने प्रेमी अरुण के विरुद्ध राजा का साथ क्यों दिया? मधुलिका ने अपने प्रेमी अरुण के विरुद्ध राजा का साथ इसलिए दिया क्योंकि वह अपने राज्य कौशल को विदेशों के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी। कौशल नरेश ने अरुण को क्या दंड सुनाया था?
कौशल नरेश ने अरुण को मृत्युदंड सुनाया था। मधुलिका ने कौशल नरेश से कौन सा पुरस्कार मांगा था? मधुलिका ने कौशल नरेश से मृत्युदंड रूपी पुरस्कार मांगा था। मधुलिका के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मधुलिका के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी होने के नाते हम अपने देश का हित कैसे कर सकते हैं? हम अच्छे नागरिक बनकर देश की सुरक्षा और उन्नति में सहयोग देकर देश का हित कर सकते हैं। धन्यवाद।